माता जी, मेरा प्रश्न था कि क्या गोलोक धाम में भी मृत्यु होती है? नहीं, भगवान के धाम में मृत्यु नहीं है। भगवान के यहाँ ना तो समय है ना काल है, इसका प्रवेश नहीं है। माता जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि कभी कभी हम भजन भी करते हैं और नाम जप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं कुछ ना कुछ बुरा बोल देते हैं, कुछ बुरा कर देते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए हमें उसका चिंतन करना चाहिए ना बार बार कि नहीं नहीं, हम देखो। अब आप सोचो, है ना, इधर आप धन कमाओ और इधर आप उड़ा दो। महीना आने ना पाए, दोबारा सैलरी ना मिले, उससे पहले आप उड़ा दो, फिर सबके आगे हाथ फैलाओ, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। तो ये अच्छा है? तो हम इधर क्या करें, इधर तो भजन करें, है ना, और उधर क्या करें, सब गवा दे, बुरा बोलकर, बुरा चिंतन करके, किसी को ठेस पहुंचा के। तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों। देखो, हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति अलग होती है। तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए, हमें नाम प्रभु से नाम लेकर अच्छे से साधना करके बार बार प्रार्थनाएं करके अभ्यास करना चाहिए। तो बार बार प्रयास, निरंतर प्रयास से क्या होगा, धीरे धीरे चित्त का मार्जन होगा ना। तो ये सारे वेग निकलेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब वेग निकल जाएंगे। और तभी तो चित्त निर्मल होगा। कहते ना कि हमारा हृदय कोयले से भी ज्यादा काला है। कोयले से भी ज्यादा काला हमारा हृदय क्यों है? क्योंकि कोयले में तो ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो लोभ है, ना तो मोह है, ना तो मत्सर है। लेकिन हमारे अंदर सब कुछ है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब कुछ पूर्ण मात्रा में भरा पड़ा है। तो वो निकलेगा जब चित्त का मार्जन होगा भगवान के नाम के द्वारा। माता जी, मैं जैसे सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मतलब मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर मेरे घर में इतना सब चिल्ला रहे हैं, और मतलब मम्मी भी हर बात पे चिल्लाना है ना, और इतनी नेगेटिविटी आ गई, तो मतलब मैं अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रही हूँ। कितनी भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नेगेटिविटी आने लगेगी, एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो उससे मैं कैसे अपने आप को निकालूं? भगवान के नाम के द्वारा और कथाओं के द्वारा श्रवण करके। संडे को भी मंदिर आओ, ठीक है? तो वहां जब सामने से जब बैटरी चार्ज करते ना, तब अच्छे से चार्ज होती है। तो मंदिर आओ, वहां श्रवण करो और घर में भगवान का नाम लो। ठीक है? किसी की मम्मी के चिल्लाने से आपकी तरफ नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इससे मम्मी के चिल्लाने से क्या मतलब? मम्मी तो कुछ कुछ अच्छे के लिए बोल रही होगी ना, हमसे कुछ गलत हो रहा होगा। आप क्या कर रहे हो, वहां ध्यान दो। ठीक है? हाँ, देखो, हमारी मन की ही बदमाशियां होती हैं। ये गलत, मम्मी गलत, घर में शोर, यहाँ शोर, वहां शोर। अपने मन के शोर को सुनो ना। तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में कितना शोर चल रहा है। गड़बड़ी वहां है, मन में गड़बड़ी है। तो उसको सही करेंगे कथा से और भगवत नाम के श्रवण से। तो दोनों ही चीजें हैं। हाँ, कमी भी है और मजबूरी भी है माता जी। मैंने कंठी धारण कर रखी है, लेकिन माता जी, ऐसा होता है कि मेरे घर में समटाइम्स लहसुन प्याज बन, समटाइम नहीं बनता ही है, रोज बनता है लहसुन प्याज। एंड मैं क्योंकि जॉब करती हूँ, तो हर बार मेरे लिए खाना कुछ से या कुछ ऐसा जब लहसुन प्याज का बना है तो बनाना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं कुछ भी अपने लिए बना पाऊँ और भोग लगा के प्रसाद पा पाऊँ। तो फिर उसमें मुझे वैसे ही जो भी होता है वैसे ही खाना पड़ता है, या कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कोई फंक्शन वगैरह पड़ गया तो उसमें भी मुझे ऐसे ही खाना पड़ता है माता जी। और बाद में मुझे बहुत ही बुरा लगता है इसके लिए। और थोड़ा-सा ये भी है कि जब कोई बाहर की वस्तु होती है, क्योंकि इतने समय से मैं ऐसे ही भोजन पा रही हूँ, तो कभी मुझे अंदर से लालसा भी होती है उसे खाने की। जैसे कोई बाहर की वस्तु है और जो बाहर का फास्ट फूड वगैरह होता है, उसको कभी-कभी खाने की लालसा होती है। मैं अपने मन को बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ माताजी, लेकिन बाद में मुझे बहुत ही पछतावा होता है कि मैं कैसे इसको रोकूँ, लेकिन कैसे इसको मैं कम करूँ? माताजी, मुझे समझ नहीं आता है इसके बारे में। देखो, अगर पछतावा होता तो दोबारा करते नहीं। पछतावा तो होता ही नहीं है। पछतावा का मतलब है कि दोबारा वो गलतियां ना दोहराना। है ना? ये तो वो होते ना, जैसे नालायक होते ना, नालायक लोग, नालायक बच्चे। उनका करेंगे अपने मन की घूम फिर कर शैतानियाँ, घूम फिर कर वही काम, घूम फिर कर वही काम। और फिर कह देंगे सॉरी, हाँ मेरा, मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पता है कि आपको बहुत दुख होता है। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको परेशान किया। और फिर से वही करेंगे।
तो ऐसे बच्चे को क्या सच में रियल में दुख है? क्या वो सच में आपकी खुशी या आपसे प्रेम चाहता है? ना, उसे कोई लेना देना थोड़े ना, वो तो आपको उल्लू बना रहा है, पागल बना रहा है आपको। तो वो हमारा मन है, वो हमें पागल बना रहा है कि बहुत रिग्रेट हो रहा है। अरे तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम तो छोड़ना चाह रही हो प्यार लहसुन, लेकिन मजबूरी में तुम्हें खाना पड़ रहा है। खा लो, कोई बात नहीं। अब तुमने घर में तो खा ही लिया था, तो बाहर के मोमोज भी खा लो, लहसुन ही तो है चटनी में, क्या फर्क पड़ रहा है, रोज तो खाती ही हो, खा लो। और खा लिया तो फिर सोच रहे हैं कंठी पहने हैं, तो क्यों खा लिया, चलो अगली बार नहीं खाएंगे, और फिर खा लिया। कहने का मतलब है कि कोई रिग्रेट नहीं होता, कोई पछतावा नहीं है। अगर पछतावा होता तो हम दोबारा ना करें। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले नाम जप करना चाहिए कि घर की सफाई, क्योंकि सुबह उठते ही जो है सफाई करने लगो तो पापा की गालियाँ थोड़ा कुछ ज्यादा अच्छी वाली मिल जाती कि कान खड़े हो जाते हैं। हाँ तो मत करो ना, अपना पूजा पूजा का रूम हमें रात में ही साफ कर लेना है, वहां बैठ के अपना जप करना है। जब 6 बजे तक मेरी जपा टॉक जप पूरा हो जाए तब अच्छे से सफाई करो, क्या फर्क पड़ रहा है। पापा भी खुश हो, तुम्हारा भी जब पूरा हो गया। अपना देखो, तुम्हें पापा से क्या लेना देना, तो पापा का रूम छोड़ दो। पापा पे अनुशासन थोड़ा ना लगाना है तुम्हें। आपको अपना जब अपनी साधना अच्छे से करनी है। तो मेरे ऐसे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे माता जी, पहली चीज ये है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे कॉलेज में हूँ या फिर मैं घर पे भी, तो मेरे साथ के जो बच्चे हैं, मतलब घर पे जैसे मेरे भाई बहन छोटे मेरे एज के, या फिर कॉलेज में जो मेरे साथ के पढ़ने वाले बच्चे, तो उन सबों में मैं अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि मैं वो लोग कितना कैपेबल है और मैं नहीं हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, जैसे कुछ भी सिचुएशन आए, जैसे घर पे माता जी, जैसे कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, तो मतलब और सारी जो मेरी बहन है वो लोग कि घर का पूरा काम कर लेंगी, इतना अच्छा अच्छा खाना बना लेंगी, सब कुछ मैनेज कर लेंगी। और एक लड़की होते हुए भी मतलब मैं खाना बना लेती हूँ बट उतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। तो ये भी लगता है कभी कभी कि एक लड़की होते हुए मतलब मुझे एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं और वो भगवान को मतलब भोग लगा सकूं। भगवान का नाम लेते हो? जी, माताजी। माताजी थोड़ा-सा मतलब सीरियसनेस नहीं है बस। बस यही कमी है। वो आपने खुद बोल दिया ना, यही आंसर है कि आप सीरियस नहीं हो किसी भी चीज में। ऐसा नहीं है कि प्रसाद बनाना, कुछ भी बनाना, हलवा बनाना, सब्जी बनाना है बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं है। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है। जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, लेकिन हाँ सीरियस हो जाओ। यही आपके प्रश्न का आंसर है। जिस दिन आप सीरियस हो जाओगे भगवान का नाम लेने में, जिस दिन आप सीरियस हो जाओगे अपने जीवन के लिए, क्योंकि हम अपने लिए ही सीरियस नहीं है। देखो हम दुनिया में इधर-उधर उँगली घुमाते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है ना? ये मेरे साथ बुरा करता है, ये मेरे मेरे साथ बुरा करता है। कोई हमारे साथ बुरा नहीं करता। सबसे बुरा करने वाले हम ही हैं अपने साथ, क्योंकि हम सीरियस नहीं हैं। इस मनुष्य जीवन को लेकर सीरियस नहीं है, अपने आप को लेकर सीरियस नहीं है। तो जो भी काम करें बहुत अच्छे से करें, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ बनाना ही क्यों ना हो। अब तो इतना सरल है, जिसे आता है पहले तो मुझसे पूछ ले। अगर किसी से पूछना नहीं चाहते हम, तो यूट्यूब है, उसमें तो सब मिल ही जाता है ना? रेसिपी निकाली, जो निकाली वो उसमें मिल गया। लेकिन हाँ, सीरियस, उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। जैसे बोला गया वैसे करना पड़ेगा। जब हम सीरियस नहीं होते तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हाँ ये तो पता है, ये तो आता ही है। वो पता में ही गड़बड़ होता है। सबसे पहले तो हमें कुछ नहीं पता, ये जान लो, फिर हम सीरियस हो जाए हर चीज में। कि जो मेरे जानने में है कुछ लोग, मतलब जैसे मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, मतलब जब वो मुझे देखते हैं कि हाँ, तुम इतना पूजा करने लग गई हो आजकल। मैं कहा हाँ, तुम्हें भी करना चाहिए। तो जब मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, तुम लोग को करना चाहिए, जब मैं उन लोग को थोड़ा बोलती हूँ, मतलब फोर्स नहीं करती, मैं मोटिवेट करती हूँ इस चीज़ को लेके कि बहुत अच्छा है, तुमको जो अपनी लाइफ से जितना स्ट्रगल कर रही हो, यहाँ पे आके तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा। तो वो लोग खुद इतना कहते हैं कि यार मैं करना चाहता हूँ या फिर मैं करना चाहती हूँ बट ना मेरे से होता नहीं है। मतलब मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है वो। तो माता जी क्या करें उनको फिर ऐसा समझाने के लिए? संडे को मंदिर में लेकर आओ। जब सामने बैठेंगे ना, जो डंडे पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। जब किसी का भूत उतारना होता है तो क्या किया जाता है? भूत कैसे उतरते हैं देखे हैं? भूत उतरते हुए डंडे पड़ते हैं ना। तो जब वैसे डंडे पड़ते हैं, जब हमारे अंदर पाप की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है ना, तो सही बात हम सुन नहीं पाते।
तब उन पापों को पड़ते हैं डंडे, भगवान की कथा के द्वारा, नाम के द्वारा। जब उन पापों को डंडे पड़ते हैं, धीरे 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 क्या व्यक्ति सुधरता है। अभी वो कह रहा है कि नहीं, हम चाहते तो हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, हम चाहते तो हैं। ये तुम्हें पागल बनाया जा रहा है, चाहता वाता कोई नहीं है। क्यों कहा जा रहा है चाहते तो हैं? क्योंकि तुम कर रही हो, इसलिए कहा जा रहा चाहते तो हैं। अगर हम चाहते होते तो कर गए होते। जहाँ चाहत होती है वो काम होता है, नहीं होता है? चाहत होते तो क्यों नहीं कर पाते? तो सिर्फ हमें बहलाने के लिए, हमें बताने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, हम कर ही नहीं पाए। तुम अपनी माता जी से पूछना, अरे कोई कुछ नहीं चाह रहा। अगर चाहते होते तो कर गए होते। ऐसी ही तो बातों में फंसाया जाता है ना, और हम फंस जाते हैं कि हम चाहते तो हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कर नहीं पाते। ठीक है, तो सबसे पहले तुम समझ जाओ कि ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं है, उससे दूरियां बनाओ। जो चाहता है नाम लेना, भगवान के मंदिर के सामने से निकलना, ठाकुर जी के सामने, और उन्हें प्रणाम करने में दिक्कत हो रही है, नाम लेने में हाथ पैर कांप रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति कितना बुरा है, कितने पाप कर्म किए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में, उससे बात करने में, उसके साथ रहने में आप सुरक्षित नहीं हो। हमें ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना, उससे दूर रहना, उसे उसकी हालत पर छोड़ दो। कह दो तुम चाहते हो तो अच्छी बात है, एक दिन तुम्हारी चाहत पूरी होगी, लेकिन हमसे थोड़ा दूर रहो। अगर तुम चाहती हो खुद को सुरक्षित रखना तो, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कब उसकी वाली चाहत में हम भी खो गए। हम भी यही कहने लगे चाहते तो हैं, चाहते तो हैं, पर ले नहीं पा रहे। ठीक है, क्या गायत्री मंत्र की उपासना करने वाला व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की उपासना कर सकता है? यदि कर सकता है और दोनों समान रूप से फलदायी हैं, तो इनमें से क्या किसी एक की श्रेष्ठता का निर्णय करना चाहिए? देखो महामंत्र कलयुग के लिए है, क्योंकि महामंत्र में अगर कोई त्रुटि भी करते हैं ना, तो भी हम पे अपराध नहीं लगता ना, पाप नहीं पड़ता। जैसे 10 नाम अपराध तो होते हैं, लेकिन 10 नाम अपराध नाम लेने से ही मुक्त कर देते हैं। ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसा नहीं है। वो मंत्र है, ये महामंत्र है। तो इसीलिए महामंत्र कलयुग के लिए महामंत्र है, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम और कोई भी मंत्र को जपें। इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने, हमारे गुरुजनों ने, आचार्यगणों ने महामंत्र दिया है। कहीं भी उठते बैठते सोते जागते, वॉशरूम में, टॉयलेट में, किचन में, पार्क में, गार्डन में, कहीं पे भी आप भगवान का नाम ले सकते हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी कर्म करते हुए। लेकिन सब मंत्रों को आप ऐसे नहीं जप सकते, सबकी नियम है, विधि है। तो फिर माता जी जो गायत्री मंत्र में जो प्रज्ञापीठ प्रणाली से जो दीक्षा दी जाती है गायत्री परिवार में, वो कितना सही है? अब ये तो आप ही जानो, आपने दीक्षा ली है तो। किसी पे सही गलत की उंगली उठाने के लिए नहीं बैठे हैं ना, कि कौन सही है कौन गलत है। हम तो वो करने के लिए हैं जो हमारे गुरुजनों ने बोला, कि गायत्री पीठ सही है, कि ये वाली पीठ सही है, कि वो वाली पीठ सही है, ऐसा हमें नहीं पता ना। हमें क्या करना है वो हमें पता, जो हमारे गुरुजनों ने बताया कि हमें महामंत्र जपना है। ठीक है, और किसी पे आप ऐसे उंगली नहीं उठा सकते, तुम सही हो तुम गलत हो, ये सही है ये गलत है ना। अगर आप सही गलत का अनुमान लगा रहे हो, ये गायत्री सही है ये गलत है, ऐसा है, तो आप गायत्री से भी ऊपर हो गए, महामंत्र से भी ऊपर हो गए। हम सिर्फ अपने गुरु के वचनों को, गुरु के आदेशों को फॉलो करते हैं, किसी को जज नहीं करते कौन सही कौन गलत। माता जी इसमें हम लोग प्रसाद पाते हैं, उसी में भगवान को भोग लगा सकते हैं? जिसमें आप खाते हो उसमें भगवान को भोग नहीं। आप कुत्ते के कटोरे में आप खाओगे जिसमें अपने कुत्ते को खिलाते हो? हाँ, क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है? धुल गया ना, वो तो साफ हो गया, खा लो। मुंह से मुंह तो लगाते ही हो कुत्ते के, तो एक साथ एक बर्तन में भी खा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हमारे बर्तन कुत्ते के बर्तन के जैसे हैं ना, अशुद्ध। ठाकुर जी के अलग बर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। जैसे डिवोटीज के बीच अभी मतलब बहुत सारे ऐसे डिवोटीज से बात होती है ऐसे कुछ भी, तो माता जी वो इतने पोलाइट होते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं। या ठाकुर जी हैं, हम में इतनी कमियां हैं फिर भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। मतलब मेरे अंदर एक भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि उनकी शरण मिले, फिर भी वो
इतनी सारी चीज़ों से मुझे जोड़े हुए हैं। तो फिर ऐसा लगता है ना संसार से थोड़ा-सा दूर मन भागता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा नफ़रत जैसा या कुछ तो ऐसा लगता है कि मुझसे बात ही ना करें। बस यही जो आपको अच्छा लग रहा वैसे ही आपको बनना है। आपको अच्छे से समझाना है, आपको अच्छे से बात करनी है, आपको अच्छे से आंसर करना है ना? ना कि हमें ऐसे करना जो अच्छा बोलता है उससे तो चलो हम बात कर लेंगे क्योंकि ये अच्छा बोल रहा है। और जो ऐसे करते हैं, जज करते हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हमें कुछ बोल रहे हैं तो उनसे बात ही करने का मन नहीं करता, उनसे दूर हटो, ना? तो ऐसे नहीं, हमें इन्हीं के बीच में रहना है। यही तो हमारी परीक्षा है कि आप कितना सह सकते हो। इसीलिए सबसे पहले भगवान का नाम लो बहुत अच्छे से। जब नाम लोगे, श्रवण करोगे तब धीरे-धीरे सारे गुण आएँगे, है ना? कोई भी भक्त जो बहुत अच्छे से बोल रहा है, बहुत विनम्र है, तो पैदाइशी कहीं कुछ नहीं आ गया, है ना? उसने भी बहुत क्या तपस्या की है, उसने भी बहुत सहन किया है, तब धीरे-धीरे सारी चीज़ें आई हैं। अगर हम यही करें जो अच्छा है उसकी तो तारीफ़ तो कर दें, है ना? लेकिन वैसा बनने का खुद प्रयास ना करें, तो क्या हम वैसे हो जाएँगे? हमें भी प्रयास कर अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हमें भी उस रास्ते पे चलना है ना, हमें भी वैसा करना चाहिए। बट मैं कहीं सीरियस नहीं हूँ, इसलिए कभी-कभी छूट भी जाती हैं क्लासेस, बीच में बहुत इरेगुलर भी हो जाती। तुम्हारी ये बीमारी है, तुम किसी चीज़ में सीरियस नहीं हो। माताजी मतलब सीरियसनेस कैसे लाएँ क्योंकि कृपा तो बहुत है। कृपा नहीं होती तो आप यहाँ होते ही नहीं। तो हमें सीरियस हो जाना है ना, उसी कृपा को सीरियस होके लेना है। जैसे हम बोल रहे थे ना अभी एक बच्चा है, माता-पिता से बोलता है हम तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन करेगा सब काम उल्टे। जो मना किया जा रहा उन्हीं सब कामों को करेगा, लेकिन कहेगा बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार तो क्या सच में प्यार करता है? पागल बना रहा है या नहीं बना रहा है? सोच रहा माता-पिता क्या है बेवकूफ़ हैं, है ना? इन्हें तो कैसे भी चलाओ ये चल जाएँगे। अब इनसे बस ये कहते रहो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और ये मान लेंगे हमारी बात और हमें ना चला रहे हैं। तो बताओ बच्चा माता-पिता को चला रहा है या खुद चल रहा है? खुद ही चल रहा है ना? माता-पिता को नहीं चला रहा। माता-पिता जानबूझ के बेवकूफ़ बन जाते हैं, क्या करें? आप बेवकूफ़ बना नहीं रहे उन्हें। वैसे ही हम भगवान को बेवकूफ़ बनाते नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ में, किसी काम में सीरियस नहीं होते तो हम किसी और को बेवकूफ़ नहीं बनाते। खुद को ही बेवकूफ़ बनाते हैं और भविष्य में उसके परिणाम भी हमें मिलते हैं फिर। कुछ परिणाम अभी देखने को मिलते हैं साइड इफ़ेक्ट, है ना? और कुछ क्या बाद में देखने को मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर। तो इसीलिए सीरियस हो जाओ। कोई काम करेंगे नहीं तो करेंगे नहीं और करेंगे तो बिल्कुल A1 बहुत अच्छा, नहीं तो सोते रहेंगे। अगर सो के उठ के कुछ काम किया तो अच्छा ही करेंगे फिर, ठीक है?